नमस्कार विद्यार्थियों। ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में उत्साह कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1898 में और उनकी मृत्यु सन 1961 में हुई थी। बच्चों, निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल गांव में हुआ। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश के गढ़कोला यानी कि उन्नाव है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने जीवन में दो सबसे बड़ी समस्याओं का सामना किया। एक, उनके अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों की मौत, और दूसरा, अपने स्वाभिमानी होने के कारण जगह जगह पर अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव करना। उनका पूरा जीवन इन्हीं संघर्षों को जूझते हुए बीत गया। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया था। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई कि उनकी शादी हो गई। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हो गई। बच्चों, सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब चल बसे और अंत में जब उनकी पुत्री सरोज का निधन हुआ तो उनके भीतर को एकदम झकझोर कर रख दिया गया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया, जितनी मौत उन्होंने अपने जीवन में देखी, उनकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में दिखाई देती है। उनके इस दुख की झलक उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देती है। बच्चों, सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिसमें अपनी बेटी सरोज के मौत के दुख को बयां किया गया है। इसके बाद ये मतवाला मतवाला एक पत्रिका थी जिसमें ये उसके संपादक रहे। बच्चों, छायावाद और हिंदी की स्वच्छतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में अपनी कविताएं या अपने लेख लिखे हैं। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है। बच्चों, उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का सही चित्रण उन्होंने इसमें किया है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने मुक्त छंद में कविताएं लिखी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने छंदबद्ध कविताएं भी लिखी हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों को भी विविधता है, मतलब अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने काव्य रूपों को इस संसार को सौंपा है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसे प्रबंधात्मक कविताएं लिखी हैं, और दूसरी ओर प्रगीतों की भी उन्होंने रचना की है। तो बच्चों, उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की है। इस प्रकार उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह उनकी समाज की आलोचना जो है कविताओं में प्रकट हुई है।